है गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर गोविंद। और गाइस, आज का जो वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस करने के बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है टर्की से आप कैसे कर पाओगे, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये पूरे जो है इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले जो है टर्की में आप पीजी कैसे कर पाओगे, उसका प्रोसेस सबसे पहला जो है ये 4 चीज़ें होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि सबसे पहले आपको टर्किश लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो है एसटीएस एग्ज़ाम होता है। एसटीएस एग्ज़ाम बोले तो सिवाय तस्बित सिनावी मीन्स ये एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि सिवाय तस्बित सिनावी जो है वहाँ के टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ये कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से जो है टीयूएस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ये पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो कि ये तिप्ता उज़मनलिक सिनावी कहलाता है, ये भी जो है टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है गाइस। अब ये प्रोसेस को पूरे अच्छे से हम इस वीडियो में पूरे अच्छे से एक एक पॉइंट जो है हम समझेंगे। तो गाइस वीडियो को जो है स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट जो है आप समझिएगा। दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले जो है आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी ज़रूरत पड़ने वाली है पीजी के लिए। तो आपको सबसे पहले एमबीबीएस की जो डिग्री है वो आपको ज़रूरत पड़ेगा, पहला चीज़ है। फिर ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हाई स्कूल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी टू तुर्किश मिनिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये सब गाइस जो है आपको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसलेट करना पड़ेगा तुर्किश लैंग्वेज में। और ट्रांसलेट कराने के बाद जो है ये डॉक्यूमेंट्स को आपको मतलब अच्छे से रखना होगा। और इसका जो है अब ये जब आप डॉक्यूमेंट जब इकट्ठा कर लोगे तो सेकंड स्टेप में हम एंट्री लेते हैं। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो है कोरियर करना पड़ेगा। ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं अभी जो मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया है उसको जो है आपको कोरियर करना पड़ेगा DHL अंकारा स्टेट में, ये टर्की में है। इसको जो है आपको कोरियर करना पड़ेगा, या नहीं तो जो है आप जो है ये डायरेक्टली तुर्किश मिनिस्ट्री को हैंड ओवर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें दो दो आपका पॉइंट है, आप जो आपको अच्छा लगता है उसको आप करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब जी अब ये कोरियर जब करा दोगे तो यहाँ ये जब डॉक्यूमेंट जब वहाँ पर पहुँच जाता है तो वहाँ पे जब पहुँचने के बाद थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि जो है 8 से 12 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। 8 से लेकर 12 महीना जो है आपको वेट करना पड़ेगा। अब ये 8 से 12 महीना जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और आप जो है इन 8 से लेकर 12 महीना को करोगे क्या, तो 8 से 12 महीने के लिए जो है आप फोर्थ स्टेप के लिए जो है फोर्थ स्टेप में जो है आप तुर्किश लैंग्वेज सीखोगे, ठीक है। इस 8 से 12 महीने जो बचता है तो जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तब तक जो है 8 से 12 महीना जो है आप तुर्किश लैंग्वेज सीखोगे। और साथ ही साथ जो है आप एग्ज़ाम का तैयारी भी करोगे, ठीक है। अब कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, सबसे पहला एग्ज़ाम जो है एसटीएस जो है वो आप तैयारी करोगे, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम जब तैयार हो जाता है तो फिफ्थ स्टेप में जो है एसटीएस एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम जो है हर साल में 2 बार होता है, ठीक है, अप्रैल में और सितंबर में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये एग्ज़ाम जो है आपको अंकारा स्टेट टर्की में जाकर देना होगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जो है 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। अब अच्छा ये एग्ज़ाम जो होता है समझ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मीन्स कौन सब्जेक्ट से। तो मेनली जो है इसमें जो है सारा जो है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल मेडिसिन होते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी और जो इसमें से जो है 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी में से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल जो है 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये जो है टोटल जो है आपसे जो है टर्किश लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम जो है पूरा जो है टर्किश लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। और ये जो है आपका पासिंग स्कोर जो है 35 प्लस होना चाहिए। 35 प्लस आपका स्कोर है तो समझो आप एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो, ठीक है। ये हो गया। तो पहला स्टेप जो है आपका कंप्लीट हो गया है, पहला एग्ज़ाम। अब पहला एग्ज़ाम जब कंप्लीट जब हो जाता है, पास आउट हो जाते हो, तो उसके बाद जो है
6 स्टेप में एंट्री लोगे तो 6 स्टेप में ये होता है कि आप ट्रेनिंग करोगे, जो कंपलसरी ट्रेनिंग है 6 से लेकर 9 महीने तक हॉस्पिटल में, वो आप ट्रेनिंग करोगे। अब ये जब ट्रेनिंग करोगे तो करने के बाद जो है आप 7th स्टेप में जो है आप TUS एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। TUS एग्ज़ाम दोगे मीन्स तिप्ता उज़्मनलिक सिनावी मीन्स तुर्किश लैंग्वेज में बताया गया है, ठीक है। ये एग्ज़ाम दोगे। अब ये एग्ज़ाम जो है तुर्किश मेडिकल स्पेशलिटी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराता है टर्की का, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम जो है 2 बार होता है साल में, अप्रैल में और सितंबर में, ठीक है। और ये एग्ज़ाम देने के बाद जो है आप पास हो जाते हो तो इसके हिसाब से जो आप मार्क्स जो ऑब्टेन करोगे उस हिसाब से जो है आपको स्पेशलिटी जो है चूज़ कर पाओगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जो है 2 सेशन में होता है, 2 सेशन में होता है, एक ही दिन में होता है और CBT बेस्ड होता है, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अच्छा, ये दोनों सेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोनों सेशन के लिए सबसे पहले नंबर सेशन 1 में क्या होगा कि सेशन 1 में 150 मिनट्स का समय रहेगा। अब 150 मिनट्स में ही आपको सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना रहेगा, 120 क्वेश्चंस, ठीक है। दोनों सेशन में जो है 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला सेशन में जो है नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे और सेकंड सेशन में जो है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। तो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में एनाटॉमी 14 मार्क्स का पूछा जाता है, 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि एनाटॉमी में जो है 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी में से 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जो है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी में से टोटल जो है 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स टोटल जो है 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है आपको ब्रेक दिया जाएगा, फर्स्ट सेशन के बाद सेकंड जो है ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद जो है सेकंड सेशन में आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। अब इसमें जो है जनरल मेडिसिन 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीडियाट्रिक्स में से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जनरल सर्जरी में से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी में से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीन्स टोटल जो है 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये एग्ज़ाम जो है आपका कंप्लीट जब हो जाता है तो पास आउट जब हो गए तो पासिंग स्कोर जो है इसका 45 आउट ऑफ 100 मीन्स 45 प्लस हो जाता है तो आपका स्पेशलिटी जो है चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम स्कोर है, इससे ज़्यादा ही आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लाने के बाद इतना 45 प्लस जब आ जाता है तो स्पेशलिटी चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशलिटी चूज़ करने के लिए बहुत सारा जो है इसमें जो है आप देख सकते हो, ठीक है। फिर भी एक आमतौर पर बता देता हूँ। और जनरली जो है ड्यूरेशन जो है 3 ईयर से लेकर 6 ईयर का प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब एक एक करके बताता हूँ, मैं इसको समझाता हूँ। अब जैसे 45 मार्क्स आपका आता है, ठीक है, 45 मार्क्स आपका एग्ज़ाम में आता है, TUS एग्ज़ाम में। तो 4 ईयर्स प्रोग्राम में जो है आपको जनरल, इमरजेंसी मेडिसिन और फोरेंसिक मेडिसिन आप चूज़ कर सकते हो। यानी तो 3 ईयर्स प्रोग्राम में जो है आप जो है फैमिली मेडिसिन या एनाटॉमी ले सकते हो स्पेशलिटी में। यानी तो 45 मार्क्स आया है तो 4 ईयर्स प्रोग्राम में जो है मेडिकल फार्माकोलॉजी ले लो, ठीक है। 46 मार्क्स आता है तो 4 ईयर्स प्रोग्राम के लिए साइकेट्री पीडियाट्रिक्स ले सकते हो। 47 मार्क्स आया है तो 4 ईयर्स प्रोग्राम में जो है एनेस्थीसिया, इंटरनल डिजीज, चेस्ट डिजीज और मेडिकल जेनेटिक्स आप ले सकते हो। 49 मार्क्स अगर यदि आपका आया है तो 4 ईयर्स प्रोग्राम में जो है न्यूरोलॉजी और चाइल्ड साइकेट्री ले सकते हो। यानी तो 5 ईयर्स प्रोग्राम में जो है इन्फेक्शियस डिजीज एंड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद सेकंड जो है इसमें और भी है, 51 मार्क्स अगर ये आता है, इससे ज़्यादा आता है तो 5 ईयर्स प्रोग्राम के लिए जो है जनरल सर्जरी ले लो, यानी तो 3 ईयर्स प्रोग्राम के लिए फिजियोलॉजी ले लो। 52 प्लस आता है तो जो है 4 ईयर्स प्रोग्राम के लिए क्लिनिकल पैथोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी ले लो। यानी तो 52 मार्क्स में ही आपको 5 ईयर्स प्रोग्राम ले सकते हो ऑर्थोपेडिक सर्जरी। 54 मार्क्स में आप 4 ईयर्स प्रोग्राम के लिए फिजिकल थेरेपी या मेडिकल बायोकेमिस्ट्री ले सकते हो। 55 मार्क्स आता है तो 5 ईयर्स प्रोग्राम के लिए थोरासिक सर्जरी ले सकते हो। 56 मार्क्स आता है तो 4 ईयर्स प्रोग्राम के लिए यूरोलॉजी ले लो, या नहीं तो 5 ईयर्स प्रोग्राम के लिए न्यूरो सर्जरी ले लो। 57 मार्क्स आता है तो 4 ईयर्स प्रोग्राम के लिए डर्मेटोलॉजी ले लो। 58 प्लस आता है या 58 आता है तो 4 ईयर्स प्रोग्राम के लिए रेडियोलॉजी या ENT ले सकते हो। 59 आया है तो 5 ईयर्स प्रोग्राम के लिए जो है प्लास्टिक सर्जरी या पीडियाट्रिक सर्जरी ले सकते हो, या 4 ईयर्स प्रोग्राम के लिए ऑप्थेल्मोलॉजी ले सकते हो।
5 ईयर्स प्रोग्राम के लिए जो है 65 मार्क्स ऑब्टेन किए हो तो कार्डियोवास्कुलर सर्जरी ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो स्पेशलिटी में, या नहीं तो 70 प्लस या 70 आया है तो आप 4 ईयर्स प्रोग्राम के लिए जो है कार्डियोलॉजी ले सकते हो। तो गाइस टोटल जो है इसमें जो है 3 ईयर से लेकर जो है आप 6 ईयर तक जो है आपका प्रोग्राम रहता है, और मार्क्स जैसे आप ऑब्टेन करोगे उस हिसाब से जो है आप स्पेशलिटी चूज़ कर पाओगे, ये होता है। ठीक है, अब अच्छा ये हो गया, आप स्पेशलिटी चूज़ करोगे तो आप पढ़ाई करोगे, जितना जितना आपका ड्यूरेशन रहेगा उस ड्यूरेशन में आप पढ़ाई करोगे। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। तो जितना ड्यूरेशन पे जितना ड्यूरेशन पे आप पढ़ाई करोगे उसे हम रेसिडेंट सैलरी बोला जाएगा। ठीक है, रेसिडेंट सैलरी मतलब जो है 7,000 से लेकर 1,000 US डॉलर आपको मिलेगा। ठीक है, मीन्स जब तक आप पढ़ाई करोगे जितना ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, उस ड्यूरेशन के लिए आपको स्टाइपेंड के तौर पे आपको 700 से लेकर 1,000 US डॉलर आपको मिलेगा, जो कि इंडिया करेंसी से हिसाब से 50,000 से लेकर 75,000 रुपये आपको मिलेगा मंथली। इसके बाद जब आपका जो कोर्स जो है स्पेशलिटी जो है आपका कंप्लीट हो जाता है तो वो आप पोस्ट रेसिडेंट के तौर पे आपको 8,000 से लेकर 11,000 US डॉलर मिलेगा। मीन्स 50,000 से लेकर 75 तुर्किश लीरा, मीन्स वहाँ का करेंसी जो है इतना मिलेगा, जो कि इंडिया के करेंसी के हिसाब से 6 लाख से लेकर 8.5 लाख रुपए जो है मंथली मिलेगा। जब आप ये जब डॉक्टर बन जाओगे तो वहाँ पर जो है एक साल से लेकर 2 साल तक जो है आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पर काम करोगे। ठीक है, वहाँ पे कंपलसरी है, वहाँ की उसके अंडर में काम करोगे। अब वहाँ पे काम करोगे उसके दौरान जो है आप प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ये कि जब आप 1 साल 2 साल जब बिता लोगे तब उसके बाद जो है आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा गाइस। थैंक यू गाइस।